बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एग्जांपल्स एंड असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 13.1 की स्टेटमेंट है, अ वायर carrying 2 ampere current and has a length of 10 centimeter between the poles of a magnet is kept at an angle of 30 degree to the uniform magnetic field of 0.61 टेस्ला। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक वायर है जिसके से करंट गुजर रहा है 2 एम्पेयर का और उसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है। उसको आपने मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रखा हुआ है, कितने एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन की जा रही है, दैट इज 0.61 टेस्ला। वगैरह के फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो वो जो वायर के अंदर से वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉपिक का जो है वो एग्जाम्पल है। तो हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले करंट गिवन किया गया है, देन हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन की गई है 10 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग जब कन्वर्ट करवा लेंगे मीटर के अंदर, डिवाइड बाय 100 करवा के 0.1 मीटर हो जाएगी। देन हमें जो है वो एंगल गिवन किया गया जिससे आपने जो है वो वायर को प्लेस करवाया वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट इज 30 डिग्री। देन आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई 0.61 टेस्ला और आपने मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग ने जो है वो किया था इसका, दैट इज एफ बी इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, दैट इज बी आई एल साइन थीटा। तो हमारे पास चारों चीजें यहाँ पर गिवन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ एंड द एंगल। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर आ जाएगी, दैट इज 0.061 न्यूटन, राइट। देन उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13.2। इसकी स्टेटमेंट है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स 6 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि आपके पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का, कैरी करंट्स ऑफ 8 एंड 2 एम्पेयर इन द सेम डायरेक्शन। और इनका जो करंट है, एक का 8 एम्पेयर है दूसरे का 2 एम्पेयर है, कि दोनों की करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों वायर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड की कितनी मैग्नीट्यूड होगी ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपके पास दो वायर से एक ही डायरेक्शन में करंट पास आउट हो रहा है तो हमारे पास देखिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट हो जाती है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमारे पास जो है इसके ऑपोजिट जा रही है, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का। तो इनके दरमियान आपने यहां पर जो है इस वाले पॉइंट के ऊपर आपने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 0 यानी कि 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि हमारे पास लेंथ गिवन की है 6 सेंटीमीटर की, यानी कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, एक वायर से दूसरे वायर तक का डिस्टेंस गिवन किया गया 6 सेंटीमीटर का, और हमें जो मिडवे वाला चाहिए, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, मिडवे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस को आप 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है ना, एग्जैक्टली सेंटर के अंदर है, मिडवे का मतलब दरमियान में, तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। देन आपको जो फर्स्ट वाले का करंट गिवन किया गया दैट इज 8 एम्पेयर, सेकंड वाले का करंट गिवन किया गया दैट इज 2 एम्पेयर, और आपने जो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील्ड कैलकुलेट करनी है मिडवे बिटवीन द टू वायर्स। तो देखें एम्पेयर्स लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूला बनाया दैट इज बी इक्वल्स टू न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। लेकिन देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये वाली होगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये वाली, क्योंकि हमें नेट मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखें डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, अगर डायरेक्शन सेम होती है तो हम क्या कराते हैं, ऐड करवाते हैं नेट के लिए, राइट। सो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल्स टू B1 माइनस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए नेट जब भी आप निकालते हैं तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जैसे हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो आप ऐड करते हैं, अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यू नॉट क्योंकि मैं B1 की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड की, इस वाली की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2। देखें ये तमाम चीज आपके पास आ जाएंगी कॉमन, दैट इज न्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई आर, क्योंकि हमारे पास दोनों के डिस्टेंस भी कॉमन है। तो I1 माइनस I2 ये हमारे पास जो है वो मतलब चेंज हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी दोनों वायर्स के दरमियान, दैट इज 4 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला, राइट। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.2। फिर हम लोग चलेंगे असाइनमेंट नंबर 13.1 के ऊपर। वो कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर
आपके पास एक स्टेट वायर है जो कि 1 एम्पीयर का करंट जो कैरी कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है वायर से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक, तो इसके लिए हम लोग डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास करंट गिवन किया गया है 1 एम्पीयर का, हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कितने डिस्टेंस के ऊपर, 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो देखिए ये भी हमारे पास जो बेसिकली एम्पेयर्स लॉ वाला ही फॉर्मूला है कि हमारे पास करंट से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस के ऊपर। सो फॉर्मूला हमने बनाया था दैट इज बी इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर आपको जो है वो आई और आर दोनों गिवन किए गए हैं, दैट इज 1 एम्पेयर एंड 1 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये नेट नहीं होगा, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, क्योंकि नेट उस टाइम आता है जब मोर देन सिंगल फोर्स लग रही हो, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ टेस्ला की हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल नंबर 13.3। देखें इसमें कह रहा है a solenoid is 10 cm long and is wound with 2 layers of wires, यानी कि हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसकी टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है और उसको अपने 2 लेयर से जो है वो वायर से वाउंड किया हुआ है। द इनर लेयर इज 50 टन्स एंड द आउटर लेयर हैज 40 टन, यानी कि सोलिनॉइड के अंदर जो है वो 50 टन्स की वायर है और आउटर जो हमारे पास लेयर है उसके 40 टन्स की वायर है। तो पूछ रहा है करंट ऑफ 3 एम्पेयर फ्लोज इन बोथ लेयर्स, यानी कि दोनों में से जो है वो 3 एम्पेयर से करंट गुजर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, तो हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो जनरेट होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सोलिनॉइड का भी फॉर्मूला हमने बनाया था बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर लॉ। सो डेटा हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की गिवन की 100 मीटर में कन्वर्ट कराएंगे बाय डिवाइडिंग 100, दैट इज 0.1 मीटर। देन हमें जो है वो आउटर लेयर, नंबर ऑफ टन्स ऑफ आउटर लेयर, इनर लेयर गिवन की दैट इज 50 टन्स और आउटर लेयर के लिए गिवन की गई 40 टन्स। टोटल करंट हमारे पास 3 एम्पेयर का जो है वो पास आउट हो रहा है और आपको कह रहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बतानी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड के ऊपर। तो देखें फॉर्मूला हमने बनाया था दैट इज न्यू नॉट एन आई और यहाँ पर एन हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू नॉट एन आई यानी कि इनर नंबर ऑफ टर्न्स, आउटर नंबर ऑफ टर्न्स, आई डिवाइड बाय एल। सो देखिए यहाँ से हमारे पास जो है न्यू नॉट आई डिवाइड बाय एल कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन इनर प्लस नंबर ऑफ टर्न्स आउटर लेयर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.39 × 10⁻⁶ टेस्ला और इसको आप 3.4 × 10⁻⁶ टेस्ला भी कह सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास असाइनमेंट नंबर 13.2, इसमें कह रहा है कि यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलिनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसी सोलिनॉइड बनाएं जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कितनी, 0.10 टेस्ला की, येट द करंट में नॉट एक्सीड 10 एम्पेयर और उस सोलिनॉइड से करंट 10 एम्पेयर से ज्यादा ना हो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलिनॉइड शुड हैव, तो आपने ये बताना है कि सोलिनॉइड के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होनी चाहिए अगर उसने 0.10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास डेटा हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन की गई है, आपको करंट गिवन किया, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज न्यू नॉट एन आई। अगर आप यहाँ से न्यू एन को जो है वो कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाय न्यू नॉट आई। तमाम चीजें आपके पास यहाँ पर गिवन है। न्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट होता है दैट इज 4 पाई एक्सपोनेंट -7। न्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, गिवन होती है हमेशा, दैट इज न्यू 4 पाई एक्सपोनेंट -7। तो देखिए हो जाएगा 4 × पाई × एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास कितना है 10 और बी हमारे पास कितना 0.10। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी दैट इज 7.95 एक्सपोनेंट 3 टर्न्स पर यूनिट मीटर पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में आपके पास जो है 7.95 एक्सपोनेंट 3 टर्न्स होने चाहिए अगर आपने 0.10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट नंबर 13.2। देन हमारे पास एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 13.4। The path of an electron in a uniform magnetic field of flux density 1 exponent -2 टेस्ला, यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका पाथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है और उसकी फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1 exponent -2 टेस्ला इन अ वैक्यूम इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। उसका हमारे पास जो पाथ है वो सर्कुलर फॉर्म है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है।
वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इट्स ऑर्बिट, तो आपने क्या करना है उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। तो साइक्लोट्रॉन के लिए हमने जब वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया था t इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूब। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास जो b है वो है 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 टेस्ला। डिस्टेंस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर का, तो हम लोग इसको जब कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, यानी कि 0.01 मीटर हो जाएगा। आपने जब बेसिकली टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, देखिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg, एंड चार्ज हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट -13 कूलम। तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, दैट इज 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूब। यहाँ पर हम लोग जो है वो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.57 एक्सपोनेंट -9 सेकंड्स और 3.57 नैनो सेकंड्स, क्योंकि एक्सपोनेंट -9 जो है वो नैनो के इक्विवेलेंट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नैनो सेकंड आ जाएगा। देन उसके बाद हमारा असाइनमेंट नंबर 13.3, ये आई थिंक एग्जांपल नंबर 13.4 होगा फिर। देन असाइनमेंट नंबर 13.3 हमारे पास है अ वेलोसिटी सिलेक्टर इज इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूजेस अ 0.100 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बस एक वेलोसिटी सिलेक्टर जो है वो 0.100 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल कर रहा है। व्हेन द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नीडेड टू सिलेक्ट अ स्पीड ऑफ 4 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। आपने वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस करते हैं कि आपका जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि अगर आपने 0.1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करवाया है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है 4 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड जनरेट करवाने के लिए चार्ज के ऊपर। सो देखिए हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन की गई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हमें स्पीड गिवन की गई, दैट इज 4 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इक्वल टू e डिवाइड बाय b। मुझे क्योंकि e निकालना है तो b को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.100 टाइम्स 4 एक्सपोनेंट 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 400 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन पर कूलम, और 4 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम की आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने चार्ज को जो है वो वेलोसिटी सिलेक्टर से पास आउट करवाना है। तो देन उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.5, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैरीज 3 एम्पेयर ऑफ करंट, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक साइड है स्क्वायर की तो दो साइड हमारे पास एरिया बनेगी, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि कितना करंट है उसमें 3 एम्पेयर का करंट पास आउट हो रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.67 टेस्ला मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 0.67 टेस्ला का जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का लूप के साथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप, तो आपने जो है वो टॉर्क निकालना है लूप के अंदर से कि कितना मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप, और आपने जो है वो नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालनी होगी, राइट। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो क्योंकि एरिया की साइड गिवन गई तो हमारे पास लूप की साइड गिवन गई, तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 4 इंटू 4, क्योंकि लेंथ इंटू वेट हमारे पास स्क्वायर है सेम होगी, दैट्स व्हाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कराने के लिए 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर। करंट आपको गिवन किया गया 3 एम्पेयर का, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन की गई 0.67 टेस्ला की। आपको यहां पर देखें लूप के साथ एंगल गिवन किया गया, याद रखिएगा जब भी आपको लूप के साथ एंगल गिवन किया जाएगा टॉर्क निकालने के लिए, तो क्योंकि आपके पास जो कॉइल है वो 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो जब आपका कॉइल 30 डिग्री जो है वो क्रॉस करेगा तो हमारे पास एंगल 90 में से माइनस होगा, बिकॉज हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा 90 डिग्री के एंगल पर प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर एंगल के लिए क्या करेंगे, जो गिवन एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारे पास लूप बना रहा है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो टॉर्क हमें निकालना है, फिर नेट फोर्स निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बनाया था बीना साइन थीटा, दैट इज BINA साइन थीटा। तो ये हमारे पास देखें बी क्या हो जाएगा 0.67 टाइम्स 3 टाइम्स 1.6 -3 साइन 60 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको टॉर्क आ जाएगा 2.78 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन मीटर का, यानी कि 2.78 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन मीटर। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो हमें नेट फोर्स निकालनी है। तो देखिए बेसिकली बात ये है कि अगर आप टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपके पास जो है वो एक फोर्स आउटवर्ड आ रही है, दूसरी इनवर्ड जा रही है, यानी कि आपके पास जो दोनों का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और बस नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। सो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 13.5। देन हम लोग चलेंगे आगे एग्जांपल नंबर 13.6।
इसमें कह रहा है कि a galvanometer has a resistance of 100 ohms and gives a full scale deflection of 1 मिली एम्पेयर करंट, यानी कि हमारे पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 100 ओहम की और ये कंप्लीट डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है 1 मिली एम्पेयर करंट के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इस गैल्वानोमीटर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए एम मीटर में, कि अगर 10 एम्पेयर की एम मीटर के लिए इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, और 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप इस गैल्वानोमीटर को किस तरह से कन्वर्ट करवाएंगे, तो ये आपने बताना है। तो देखें, हमें सबसे पहले गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन की 100 ओहम की, गैल्वानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन किया गया है 1 मिली एम्पेयर का, दैट इज 1 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो है वो इसको एम मीटर में कन्वर्ट कराना है, यानी कि शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करना होगा कितनी रेंज के लिए, 10 एम्पेयर के लिए। फिर वो कह रहा है कि आपको जो है वो वोल्ट मीटर बनाने की, यानी कि आपको हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा 10 वोल्ट की रेंज के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी ड्राइव करके आए थे शंट रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज IG RG डिवाइड बाई I माइनस IG। तमाम चीजें यहाँ पर हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.010 ओहम की। देखें, शंट रेजिस्टेंस हमारे पास हमेशा बहुत कम आनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो हाई रेजिस्टेंस निकालनी है हमने वोल्ट मीटर के लिए, तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला हमने जो है वो ड्राइव किया था, दैट इज हाई रेजिस्टेंस के लिए, दैट इज V डिवाइड बाई IG माइनस RG। तो यहाँ पर भी तमाम वैल्यूज हमारे पास जो है वो गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज 10 डिवाइड बाई 1 एक्सपोनेंशियल -3 टाइम्स -100। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9900 ओहम का, यानी कि हमारे पास अगर आपने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो 9900 ओहम की रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट एग्जांपल एंड असाइनमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।